ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय है परमात्मा का नाम अत्रि है। अब कुछ लोग जो है नाम को लेकर बड़ी चर्चा करते हैं कि भगवान के नाम का जप करने का फल मिलता है, नहीं फल मिलता है। इस पर वैसे एक वीडियो मैंने बनाई है कि फल मिलता भी है तो किस प्रकार से फल मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो किस प्रकार से नहीं मिलता है। तो आज भी चर्चा हम इस परमात्मा के नाम पर ही बताएंगे। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि परमात्मा का नाम अत्रि है। अत्रि कहने का क्या मतलब है? अब अत्रि तो एक ऋषि हुए हैं, अत्रि और अनसुईया ऐसे हम सुनते हैं। तो अत्रि एक ऋषि हुए हैं जो कि ब्रह्मा पुत्र थे। ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में एक अत्रि भी थे। तो अत्रि एक ऋषि हुए हैं और अत्रि ऋषि वैदिक ऋषियों में उनके उनका नाम आता है अत्रि ऋषि का। तो अत्रि ऋषि का जन्म और उनका अब मान लीजिए कि जन्म तो चलो उनके उनके ऋषि का वर्णन आता है, वो ब्रह्मा पुत्र कहे जाते, लेकिन उनका जो नामकरण है वो अत्रि कैसे हुआ? क्योंकि अत्रि जो है वो परमात्मा का नाम है, लेकिन अत्रि जो, अब देखिए मुंह से हम, जिह्वा से हम जितने भी नाम का उच्चारण करते हैं वह सब सांकेतिक है। जिह्वा से हम जितने भी नाम का उच्चारण करते हैं परमात्मा के लिए, चाहे हम राम कह लें, चाहे हम कृष्ण कह लें, चाहे हम ओम कह लें, ओम तत्सत, यह भी परमात्मा का नाम है। यह भी ब्रह्म का ही नाम बताया गया है, ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में ओम तत्सत की चर्चा है। तो ऐसे बहुत सारे नाम लोग रखते हैं परमात्मा के, बहुत सारे नाम बतलाते हैं, बहुत सारे नाम कहते हैं, लेकिन वह जितने भी नाम आप जो कह रहे हैं, भाषा के अंतर्गत कह रहे हैं, वह सबका सब क्या है? वह सबका सब सगुण है और साथ में कृत्रिम भी है। हाँ, जब उसका हम संकेत, जब हम उसको मान लेते हैं, तो क्या जो सगुण नाम है, जो साकार नाम है, जो सगुण नाम है, क्या उसका जाप करना चाहिए? मन की एकाग्रता के लिए उसका जाप कर सकते हैं, मानसिक एकाग्रता के लिए। लेकिन यह सोचना कि उससे सारे पाप कट जाते हैं, तो काट के दिखा दो, ठीक है। और जो है, क्योंकि पाप तो दुख जीवन में आते हैं, हालांकि दुख आने के अनेकों कारण, अनेकों रास्ते हैं, लेकिन मूल कारण तो कर्म ही है। कुछ भी हो, माध्यम दुख के बहुत सारे अनेकों हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण तो कर्म ही होता है। सभी जीवन में दुख आते हैं और सभी को आते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो जीवन में, जिसके जीवन में दुख ना आता हो। सबको कोई ना कोई दुख हमेशा रहता ही है, कोई ना कोई संताप रहता है, कोई ना कोई व्याधि रहती है, मन से हो चाहे शरीर से हो। तो कर्म का खेल ही कुछ ऐसा है। तो अब परमात्मा का नाम जो है वह अत्रि है। अत्रि भी गुणवाचक नाम हुआ क्योंकि हम इसका जिह्वा से उच्चारण कर रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं। हाँ, मानसिक एकाग्रता स्थापित तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का नाम अत्रि कहा क्यों गया? परमात्मा का नाम राम क्यों कहा गया? राम शब्द का प्रयोग क्यों? क्योंकि वह जो सर्वव्यापी, राम का अर्थ है रमण करने वाला, सर्वव्यापी। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते, कि इसको राम कहते हैं। तो राम का अर्थ क्या है? रमते सर्वभूतेषु, तो सभी में रमण करने वाला है। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु, सभी स्थानों पर रमण करने वाला है। चरेषु च, चर अचर में रमण करने वाला है। चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन, और जो अंतर आत्मा स्वरूप में रमण करने वाला है, तो अंतर आत्मा स्वरूपेन यच रामेति कथ्यते, उसको राम कहते हैं, उसको हम राम कहते हैं। तो राम का अपना एक एक राम शब्द भी सांकेतिक है। वैसे अत्रि, अत्रि मतलब जो 3 गुणों से परे है। अत्रि जो त्रिगुण से परे है। अब यहां पर आप देखें अत्रि शब्द का अर्थ मैं आपको दिखाता हूं।
एक्चुअली में मैं कहीं पर गया घूमने के लिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में एक वैदिक थीम पर पार्क बना हुआ है जिसको वेदवन पार्क कहते हैं। तो उसमें एक इस प्रकार का अत्रि ऋषि की जानकारी दी गई कि अत्रि ऋषि कौन थे। तो अत्रि ऋषि के बारे में बताया गया है कि ये ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा के पुत्रों में मुख्य 7 पुत्रों में इनका नाम आता है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर मैं स्क्रीन बड़ा करूं तो यहां पर जो लिखा है, पुराणों में इनके आविर्भाव का तथा उदात्त चरित्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। पौराणिक मान्यता अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनके चक्षु भाग से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे, उसमें से ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलह, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कौशिक, श्री ऋषि मारीचि, ऋषि ऋतु और ऋषि नारद हैं और उन्हीं में से एक अत्रि भी है। अत्रि का क्या अर्थ होता है? महर्षि अत्रि, यहां पर अत्रि का क्या अर्थ होता है? तो अत्रि का अर्थ यह है, महर्षि अत्रि, अत्रि अ प्लस त्र अर्थात तीनों गुणों से अतीत है, जो सत्व रज तमस से अतीत है, जो गुणातीत है वो अत्रि है। तो गुणातीत जो है वह तो ब्रह्म है, जो गुणातीत है वह तो ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो परमात्मा ही एकमात्र गुणातीत है, तो इसीलिए उस परमात्मा का नाम ही अत्रि हो गया। लेकिन अत्रि शब्द जो है यह जिह्वा से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसीलिए गुणवाचक है और साकार है। वह परमात्मा जो कि गुणातीत है, गुणों से परे है, सत्व रज तम से परे है वह परमात्मा। तो वह जो है उस शब्द के अंतर्गत ना वो आता है और ना ही उसका नाम आता है। तो उसका नाम स्वयं ही मोक्ष कारक है। तो इसलिए उसके नाम को भी अव्यक्त अक्षर, भगवान ने कहा कि अव्यक्त अक्षर, वह परम धाम अव्यक्त अक्षर है। वो अव्यक्त अर्थात वह इंद्रियों के माध्यम से या गुणों के माध्यम से व्यक्त नहीं होता। इसलिए ये जितने भी नाम हम बाहर से हम जो लेते हैं वो सांकेतिक हैं, वो हमें उस ओर संकेत करते हैं। ठीक है, तो जो गुणातीत है वो बुद्धि से भी परे हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो गुणों को ही ग्रहण करती है। बुद्धि जो भी ग्रहण करते हैं वह सब सगुण होता है, निर्गुण नहीं होता। हाँ, बुद्धि के अंदर प्रारंभ में योगियों के भीतर निर्गुण प्रतिबिंबित जरूर होता है, लेकिन जब वो प्रस्फुटित होता है तो वो सगुण होकर ही प्रस्फुटित होता है, अर्थात प्रतिबिंबित हुआ। लेकिन जब वो सामने, जब वो कोई भी योगी या कोई भी साधक या कोई भी ज्ञानी जब उस परब्रह्म की अनुभूति को प्रकट करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे तो वो सगुण में ही बता पाएंगे, क्योंकि निर्गुण में वो बताया नहीं जाता है। क्योंकि विविधताएं कहां पर हैं? विविधताएं जहां पर गुणों का भेद है। यह सृष्टि का विकास गुणों के भेद से हुआ है। सृष्टि का जो विकास है वो गुणों के भेद से हुआ है, अर्थात गुण भेद से ही सृष्टि हुई है, संसार विकसित हुआ है। यही सांख्य सूत्र, सांख्य दर्शन का यही कहना है। और अद्वैत में भी, वेदांत में भी यह बात स्वीकार की जाती है कि भाई हाँ, गुणों के भेद से, गुणों की विषमता से ही सृष्टि का विकास क्रम हुआ है, सृष्टि विकसित हुई है। तो यह अत्रि नाम सांकेतिक है कि 3 गुणों से परे, 3 गुणों से वो परे तो एकमात्र परमात्मा ही है। तो परमात्मा के ही नाम पर अत्रि, जो योगी, जो साधु, जो स्वयं को 3 गुणों से परे की स्थिति में, अर्थात स्वरूप की स्थिति में, इसलिए राम को स्वरूप कहा गया। अभी जो मैंने मंत्र बोला आपको, उसमें क्या था? रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन, स्वरूपेन अंतरात्मा स्वरूपेन यच रामेति कथ्यते। इसको राम कहते हैं, अंतरात्मा स्वरूप को ही राम कहते हैं। और फिर वही कृष्ण है। अब कृष्ण शब्द का निरुक्त क्या है? कृष्ण मतलब आकर्षण, राम उसमें जुड़ता है जिसका अर्थ आनंद से है। कभी आप यास्क मुनि का कृष्ण का निरुक्त पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह मिलेगा। तो कृष्ण का अर्थ है जो आनंद और आकर्षण, लेकिन कृष्ण का अर्थ श्याम है। यजुर्वेद में कृष्ण शब्द का प्रयोग ज्यादातर अंधकार या श्याम वर्ण के लिए किया गया है। यजुर्वेद के अंदर कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो प्रयोग श्याम वर्ण के लिए किया गया है।
यजुर्वेद में भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन नहीं है। वैसे आप जब वेदों में जाएंगे तो सबसे अधिक आपको रुद्र का वर्णन मिलेगा। वेदों के अंदर शिव का, रुद्र का, विराट का, विष्णु का भी वर्णन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वेद जो है पूर्व के हैं, पहले के हैं। तो पहले इसी से प्रमाणित होता है कि वेद पहले के हैं। तो पहले के होने के कारण मतलब कृष्ण से भी पहले के हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण भी जब जब वो विचार देते हैं, अर्जुन को जब समझाते हैं, तो वो सांख्य का आधार लेके समझाते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग नामक अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में। तो सांख्य का आधार लेकर समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं क्योंकि सांख्य दर्शन, सांख्य सूत्रों की रचना पहले हो चुकी थी। इसी से यह बात प्रमाणित होता है कि सांख्य सूत्र की रचना द्वापर से पहले नहीं तो भगवान कृष्ण से पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, तो इसीलिए और वेदों का भी प्रादुर्भाव पहले हो चुका था श्री राम से पहले। तो इसीलिए हमें फिर उनके नाम वेदों में नहीं मिलते हैं, लेकिन रुद्र और आदि देवताओं के नाम हमें वेदों में प्राप्त होते हैं, क्योंकि देवता तो पहले से हैं। देवता तो वो शक्तियां हैं, प्रकृति के अंतर्गत ही कार्य करने वाली शक्तियां हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि देवता भी 3 गुणों से परे नहीं है, वो भी 3 गुणों के अंतर्गत हैं। और वह परमात्मा अत्रि है। अत्रि मतलब जो 3 गुणों से परे है। तो परमात्मा का एक नाम अत्रि है। वैसे ही परमात्मा के बहुत सारे सगुण नाम हो सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई राम राम जपो, कोई कहेगा राधे राधे जपो, कोई कहेगा कृष्ण कृष्ण जपो, कोई कहेगा गोविंद गोविंद जपो, कोई कहेगा ओंकार जपो, कोई कह देगा ओम तत्सत कह लो, कोई कह देगा निरंजन कह लो, निरंकार कह लो। अनेकों शब्दों का प्रयोग लोगों ने किया है और अनेकों, कोई विराट भी कहता है। ठीक है, कोई हरि भी कहता है, कोई हर कहता है, कोई महा। तो अनेकों नामों से हम ये गुण वाचक नाम है और इनमें गुण के आधार पर ही इन नामों की हम चर्चा करते हैं। लेकिन ये जितने भी नाम हैं, यह जो है परमात्मा के सगुण और कृत्रिम नाम के श्रेणी में ही आते हैं। कृत्रिम नाम की ही श्रेणी में आते हैं। जो सतनाम है, ये सतनाम मुंह से बोलना भी कृत्रिम है। सतनाम मुंह से, जिह्वा से बोलना भी कृत्रिम है। तो है क्या? वह तो अव्यक्त है। फिर कुछ कहेंगे सोहंग है, तो सोहंग भी तो व्यक्त हो रहा है, अर्थात सोहंग की भी परावस्था है, केवली है, कैवल्य है। तो केवली ही उसका नाम है। तो ये मुंह से केवली कहना नहीं, केवली अवस्था, जहां पर अव्यक्त की स्थिति बनती है। अव्यक्त तो स्वरूप है। वृत्तियां अव्यक्त होती है ना, जहां वृत्तियों का निरोध हो जाता है वहां स्वरूप है, और वह स्वरूप ही नाम है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना, कि चित्त वृत्ति के निरोध होने से स्वरूप की अवस्था स्थापित होती है। अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते, वही राम है, वही कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं जब अपनी उपाधियों का वर्णन करते हैं 10वें अध्याय में, जब अपने उपाधियों का वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो वो क्या कहते हैं? अहम आत्मा गुडाकेशर भूताशि स्थिता, कि सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। तो जो आत्मा को जान लेता है, जो स्वरूप को जान लेता है, जो गुणों से परे, चित्त से परे, चित्त वृत्तियों से परे, जो स्वरूप में जाकर स्थित हो जाता है, वो कृष्ण को जान लेता है, वो राम को जान लेता है। बाकी जो भी है वो बाहरी क्रियाएं हैं। मन को थोड़ा शांत करने के लिए प्रारंभिक साधना में मंत्र और गुणवाचक नाम का सहारा लिया जाता है, और साधु संत जो महाराज जी लोग हैं वो लोग करवाते हैं। इसलिए जनमानस को प्रारंभ में वही कहा जाता है। लेकिन कोई ये मान ले कि बस इसके आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, तो वो अंधविश्वासी हो जाता है, क्योंकि उसने अभी नहीं जाना कि यथार्थ क्या है, तो बस वहीं तक सीमित हो जाता है। इसीलिए जब हम योगियों के पास जाते हैं योग मार्ग में, तो वो फिर ऐसे नाम की चर्चा, गुरबानी के अंदर फिर इस तरह की चर्चा हमें मिलती है, जो ऐसे नाम की चर्चा हमें करती है। या फिर दूसरे
साहित्यों में भी हमें मूल रूप से उपनिषद ग्रंथों में हमें ऐसे नाम की चर्चा हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वह श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी प्रकार की चर्चा हमें मिलती है। तो इसीलिए गीता में कहीं नहीं लिखा गया कि तुम नाम स्मरण करो तो तुम्हारे सारे ज्ञान अग्नि से सारे पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसीलिए किसी भी तथ्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो पक्षपाती होकर ना करें, बल्कि उसको जो है हम पूरा अध्ययन करें। चुनिंदा और सिलेक्टेड स्टडी हम नहीं करें, तभी जाकर हमें पता चलेगा कि संकेत किस ओर दिया गया है। अब क्या है कि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बुद्धि का विषय नहीं है। जी हां, बुद्धि का विषय नहीं है, यह बात भी बुद्धि से पता चलती है। ठीक है, यह बात भी बुद्धि से पता चलती है। इसलिए बुद्धि क्या है? प्रकृति। प्रकृति ही बुद्धि है, सत्व ही बुद्धि है। प्रकृति का एक गुण सत्व जो है उसे बुद्धि भी कहा गया है। तो बुद्धि क्योंकि ज्ञान को धारण करती है। कौन से ज्ञान को धारण करती है? गुणात्मक ज्ञान को धारण करती है, अर्थात इंद्रियों से आने वाले ज्ञान को धारण करती है। तो बुद्धि सत्व है, लेकिन लेकिन जो बुद्धि है, परमात्मा उससे परे है। बुद्धि से परे परमात्मा है, तो ये सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। फिर ये तो बुद्धि से, अब क्योंकि प्रकृति ही साधन बनती है योग का, ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति ही भोग का साधन बनती है और प्रकृति ही योग का अर्थात मोक्ष का साधन बनती है, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का साधन प्रकृति बनती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है कि प्रकृति किसका? भोग अपवर्गम, अर्थात भोग और अपवर्ग का। अपवर्ग मतलब मोक्ष हो गया, ईश्वर प्राप्ति हो गई, और भोग मतलब इंद्रियों के सुख दुख का जो भोग है, जो कर्मों से मनुष्य भोगों को भोगता है, उसकी बात यहां कही जा रही है। तो इसको जो है, तो बुद्धि अर्थात प्रकृति ही साधन बनती है। तो कुछ लोग कई बार इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो इसको समझना चाहिए। तो आइए इस विषय पर भी हम किसी दूसरे वीडियो में भी अलग से चिंतन करेंगे। आज हम संक्षेप में इसको समझे कि बुद्धि जो है, बुद्धि से परे परमात्मा किस प्रकार से है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में यह प्रकृति बाधा भी है और साधन भी है। तो बुद्धि भी साधन बन जाती है। साधन जरूर है बुद्धि, साधन ना मानना गलत होगा। इसलिए परमात्मा की जो जो तत्व है, जो तत्व रूप परमात्मा है, वह निश्चय ही बुद्धि से परे है। लेकिन बुद्धि के सारे भेद हमें खत्म करने पड़ते, सारे भेद खत्म करने पड़ते हैं, तब परमात्म स्थिति। कोई यहां बुद्धि के साम्राज्य में ही लॉजिक दे रहा है परमात्मा बुद्धि से परे है, ठीक है? तो बुद्धि में रहकर तुम परमात्मा को सांकेतिक रूप में बता सकते हो, परमात्मा को तुम बुद्धि के रूप में किसी को बता ही नहीं सकते हो। हाँ, तो फिर वो विद्या जरूरी है जिससे बुद्धि को सम अवस्था में ले जाया जा सके, और वही विद्या है योग। वही विद्या है योग, वही विद्या है ध्यान योग। उसी विद्या को ध्यान योग कहते हैं। तो ये जो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स है, वास्तव में बुद्धि को हम सम की अवस्था में कैसे ले जा सकते हैं, शून्य स्थिति में कैसे ले जा सकते हैं बुद्धि को, या इस ध्यान योग के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान योग का उद्देश्य बुद्धि को शांत करना है, बुद्धि गुणों को शांत करना है, बुद्धि को सम अवस्था में ले जाना, निर्विचार अवस्था में ले जाना है। तब हम स्वरूप की उपलब्धि को हम प्राप्त करते हैं, स्वरूप को उपलब्ध हो पाते हैं, स्वरूप हो पाते हैं। स्वरूप की अवस्था, स्वरूप एक अवस्था है। स्वरूप ऐसा नहीं कि हमें मिल जाएगा या हमें अलग से कैसे दिख सकता है। जो स्वरूप है वो कभी अलग से दिख ही नहीं सकता। उसकी तो स्थिति बन सकती है, उसकी अवस्था बन सकती है। तो हम इस विषय पर चिंतन करें, और ये ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स जरूर 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 ज्वाइन कर लें। तभी समझ में आएगा कि बुद्धि भेदों के परे जाकर जब बुद्धि, इसलिए समाधि क्या है? बुद्धि की सम अवस्था। समाधि होने से ही स्वरूप की अवस्था उपलब्ध होती है। बाकी यहां तर्क देने से, बातें करने से नहीं होती, लेकिन हम उस समाधि तक पहुंचे। अगर हम मात्र गुणवाचक मंत्रों नाम में ही अटके रहेंगे,
तो समाधि तक कैसे पहुंचे? क्योंकि उस ईश्वर तक पहुंचने में तो नाम भी छूट जाता है। तो जब वो छूटेगा तभी वो आएगा। तो ध्यान योग का मार्ग उसी अवस्था में जाने के लिए है, बुद्धि की सम अवस्था में जाने के लिए है। ठीक है, तो जरूर इस ऑनलाइन कोर्स को करें। इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आपको प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, देन आपको स्वर योग, देन आपको विश्व सनातन दर्शन और पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर और मनुस्मृति के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं। आप इन सब कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी से हम इस बात को समझें और विचार करें और समझकर विवेक से आगे बढ़ें। चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो, दूसरे विषय पर हम व्याख्यान लेकर आएंगे। ओम तत्सत।